नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है फैशन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, जिसको हम नाइका के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। ये स्टॉक 227 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को मार्केट में से 7.77% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 64,992 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 52.20% है। बुक वैल्यू 4.42 है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैंने इसकी बनाई नहीं है। कोई चाहता है कि बनानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। एंड अभी टेक्निकल्स थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो टेक्निकली ये स्टॉक अभी 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है। इसने गोल्डन क्रॉस दिया था, डेथ क्रॉस के बाद एकदम से इसने गोल्डन क्रॉस दिया था एंड वो मिला था हमें मार्च एंड में इसी ईयर में। उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। उसके बाद प्राइस का हमें डेथ क्रॉस मिला है दोनों डीएमएस पे, बट उसके बाद काफ़ी अच्छे मूव भी हमें देखने को मिले हैं। अभी के लिए पी रेशो की बात करें, मीडियन 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे मीडियन से बिल्कुल छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। एंड 1 मंथ पे देखें तो मीडियन से नीचे है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई थी। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा छोटू सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स की 0.02% कम हुई है। एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआईज ने भी अपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक के पास जो मार्च में 20.31% था, अभी पब्लिक के पास 19.02% है, तो 9 यहाँ पे पब्लिक के पास कम हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे थोड़े से डिक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। 394 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड दूसरा, मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार। मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए, तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी। एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं, तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा। और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी। तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमें मूव मिला है, हमें यहाँ पे वेडनेसडे को मूव मिला था 9.43% का। उसके बाद हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। नेगेटिव मूव मिला था बहुत छोटू सा 0.18% का। उसके बाद फिर से फ्राइडे को यहाँ पे हमें पॉजिटिव मूव मिला है और वो मिला था हमें 7.77% का। तो काफ़ी अच्छे इन 3 दिनों में हमें मूव मिले हैं बेसिकली।
तो ये एक बार चेक करते हैं हमें कितने परसेंट के अभी तक मूव मिल चुके हैं। तो हमें लगभग 20% के आसपास के यहाँ पे मूव देखने को मिल चुके हैं। एक बार यहाँ पे RSI का हम लगा लेते हैं, वो डिसेबल हो गया है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक तो लगाया है बोलिंजर बैंड एंड जो कि हमारा इंडिकेटर है, एंड एक ऑसिलेटर है जिसको हम RSI कहते हैं। तो बोलिंजर बैंड का माउथ देखिए यहाँ पे काफी टाइम से जिगजैगी चल रहा था, नैरो होता था, छोटा सा मूव मिलता था, फिर ब्रॉड हो जाता था, फिर नैरो होता था, फिर मूव मिलता था। तो अभी के लिए ये जो है स्टॉक वो बिल्कुल चैनल के, जो हमने चैनल बनाया है उसके ऊपर ही उसका बेस बना के ये ट्रेड करा था। तो एक बार वीकली चार्ट पे हम चलते हैं, इन लाइंस को भी देखते हैं कि ये लाइंस जो हैं हमने क्यों लगाई हैं। तो वीकली चार्ट पे हम आ गए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो वीकली चार्ट पे हमने चैनल बनाया है कब से, अप्रैल 2023 से लेके अभी तक का हमारा चैनल बना है। अप ट्रेंड में ही तब से स्टॉक है एंड टेंटेटिवली देखते हैं कि इसने कितने के मूव दिए हैं। तो कहीं यहाँ से हमें मूव मिले हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ से कहीं से हमें मूव मिले हैं एंड हमें लगभग 100% के आसपास के मूव मिलते हुए दिखाई दिए हैं। टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगा है इसके लिए, तो ठीक है, काफ़ी नीचे भी गया था स्टॉक। उस तरीके से देखें तो यहाँ पे ओवल भी बनाता हुआ हमें स्टॉक दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देखिए, अभी स्टॉक कर रहा है इस पॉइंट पे ट्रेड, एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रांग है। पहले भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की काफ़ी बार कोशिश की गई थी एंड स्टॉक उधर से नीचे गया था। तो अभी ना कोई इसकी रेंज बनती हुई दिखाई दी है। एक बार बोलिंजर बैंड देख लेते हैं हम। तो बोलिंजर बैंड का वीकली चार्ट पे माउथ नैरो हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है एंड ब्रेकआउट के साथ ही हमें मूव मिला है। अभी के लिए इसको हटा के हम चेक करेंगे रेंज का इंडिकेटर, कोई रेंज तो नहीं बनती हमें नजर आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी तक की हिस्ट्री में, इस स्टॉक की हिस्ट्री में ही कोई रेंज नहीं बनती हुई हमें नजर आई है। एक बार हम EMA क्रॉस देख लेते हैं, कुछ इंडिकेशन तो नहीं मिल रहा है हमें। तो EMA क्रॉस की बात करें यहाँ पे, तो हमें गोल्डन क्रॉस यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया है एंड गोल्डन क्रॉस के बाद हमें काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं। तो यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस मिला था एंड इसने मूव दिए थे, लगभग यहाँ पे मिला था। तो इसने उसके बाद ये नीचे भी गया था, उसके बाद इसने लगभग 37% के मूव दिए हैं। अभी जो हमें गोल्डन क्रॉस मिला है यहाँ पे, इसके बाद ये लगभग देखते हैं कितने के मूव है, 42% के आसपास के मूव दिए हैं। तो एवरेज हम 40% लेके चलते हैं, 40% के आसपास के मूव देता है। अब ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जो कि हम थोड़ा सा रेड लेके चले हैं, ये जो रेजिस्टेंस है 243.36, तो 243 एंड 244 के बीच की लेके चलते हैं। ये रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर गया तो उसके बाद इसको रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे 257 के आसपास, और उसके बाद इसको कोई इतनी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स आएगी 312 पे आएगी, पर काफी रूम है इसके पास फिर ट्रेड करने के लिए। तो मेजर ये वाली हमारी रेजिस्टेंस है एंड यहाँ से यहाँ का हम एक बार अंदाजा लगाएंगे कि क्या है। RSI को देखें तो 74.13% पे है एंड अभी तक की सबसे हाईएस्ट वीकली RSI यहाँ पे गई है। मंथली RSI एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मंथली RSI जो हमारी है 51.29 पे है, काफ़ी नीचे चली गई थी इसकी RSI एंड काफ़ी डाउन रही है। अभी के लिए 51.29 है। तो मंथली RSI, वीकली RSI एंड डेली RSI का देख लेते हैं। तो डेली RSI के पास थोड़ा रूम कम है, मंथली एंड वीकली RSI के पास रूम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी के लिए इनको हटाते हैं, ये हमने देख लिया। तो अभी के लिए देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसके एनालिसिस करें तो हम डिटेल में करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, आप स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं। अभी के लिए ये जो है, ये स्टॉक जो है अपनी रेजिस्टेंस 2 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से इसको हिकअप मिलना जरूरी है। ये है इसकी रेजिस्टेंस रेट जो कि है 237। रेजिस्टेंस 2 यहाँ पे आती है इसकी कहीं ना कहीं 231 के आसपास आती है। तो रेजिस्टेंस 2 से ये रिजेक्शन लेके आया है। ये इसकी रेजिस्टेंस 1 थी जो कि अब सपोर्ट बन के चलेगा 219 का, 220 का बेसिकली ये सपोर्ट बन के चलेगा एंड 219.44 पे है ये, तो ये सपोर्ट बन के चलेगा। 237.96 का ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के चलेगी। अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसके बीच में हमें चैनल की रेजिस्टेंस भी आती है और उसके बीच में ये जो है ये इस RSI की रेजिस्टेंस भी आती है। इसका कलर भी हम येलो करके चलते हैं एक बार, तो इसकी रेजिस्टेंस भी आती है। ये रेजिस्टेंस 2 है 231 पे और ये यहाँ से लेके आया है रिजेक्शन। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये जो है ये रेजिस्टेंस 2 है इसकी एंड ये अभी रेजिस्टेंस 2 एंड 3 के बीच में ट्रेड करा है। ये इसकी रेजिस्टेंस 3 नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के एनालिसिस करिए तो मैं कंफ्यूजन में आ गई। तो ये वाली इसकी रेजिस्टेंस 2 नहीं है, बट यस ये चैनल के रेजिस्टेंस जो है यहाँ से ये रिजेक्शन जरूर लेके आया है एंड स्ट्रांग है। इसका जो मेन बेस बनता है
वो बनता है, जो इसका मेजर सपोर्ट बनता है वो बनता है यहाँ पे 197। अब यहाँ पे तो स्टॉक मुझे लगता है कि इतनी जल्दी ट्रेड करता हुआ हमें नहीं दिखेगा, कोई डिजास्टर्स न्यूज आ जाती है तभी होगा, अदरवाइज इतना नीचे नहीं जा सकता। ये भी एक स्टॉप लॉस इसका जरूर लेके चल सकते हैं हम 214 का, बट ये जो है 219.44 का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे ही चला जाता है रेजिस्टेंस 2 के नीचे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे संभल के चलने की जरूरत रहेगी। अब आते हैं इसकी वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम देखिए काफी टाइम से इसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन ही चल रहा था, तो एक बार मैं वीकली चार्ट पे भी चलना चाहूंगी इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो वॉल्यूम को यहाँ पे देखेंगे, अभी तक का जो सबसे स्ट्रांग वॉल्यूम आया है ये आया है जब ये लॉन्च हुआ था, लिस्ट हुआ था, एंड उसके बाद का अभी तक का सबसे स्ट्रांग वॉल्यूम ये आया है। सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम ये रहा है वीकली 27 करोड़, साढ़े 27-28 करोड़ के आसपास का ये रहा है एनएससी पे, एंड उससे पहले 28.5 करोड़ के आसपास का जब ये 8 नवंबर 2021 को ये आया था इसका। तो अभी तक की आरएसआई भी सबसे ज्यादा हाई यहाँ पे है, इसका वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर इसके लॉन्च टाइम को निकाल दें उसके बाद का देखें तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इसका रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं हम इसके एक बार डेली चार्ट पे। तो हम वॉल्यूम की यहाँ पे क्यों बात करें, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे एकदम से स्पाइक अप किया है, एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुए हैं, बट अभी न्यू डेटा नहीं आया है, क्योंकि जून का डेटा है, जुलाई, अगस्त एंड अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला, तो 2 मंथ्स का अभी डेटा नहीं आया है। तो हो सकता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दिए हों। तो अभी के लिए जो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई है, टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडिंग व्यू की है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। उसके लिए एक बार चलते हैं हम बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है, एंड न्यूज ऐसा कुछ नहीं है, कॉल ट्रांसक्रिप्ट है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, एंड न्यूज इमीडिएटली ऐसी कुछ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन वो में इमीडिएटली कोई फर्क डालेगी। अब यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 92.88% गया है, एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। तो इस चीज को ध्यान में रख के चले तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है। अब इसकी शर्त क्या होती है कि लोग अकोमुलेट तो कर रहे हैं। अब इसमें 92.88% क्या, अब देखिए मंडे को जो भी मूव मिलेगा उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें जरूर देखने को मिलेगी, ये आप बिल्कुल मान के चलिएगा। और दूसरा जो है, इसको जो रेजिस्टेंस आएगी, एक बार इसको लेके चलते हैं, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस आनी ही आनी है, क्योंकि इसकी ये R3 है, और ज्यादा से ज्यादा अगर इसको मूव मिलेगा यहाँ पे तो मुझे लगता है कि यहां तक का मूव मिलता है, जो मिल सकता है, जो कि 5.5% के आसपास है, सस्टेन हो सकता है ना करे, क्योंकि जिस तरीके का डिलीवरी वॉल्यूम गया है लोग प्रॉफिट बुक भी करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर इसके बाद चैनल के बाहर सस्टेन कर गया ये, तब तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर चैनल के अंदर ये सस्टेन किया तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक क्रॉल कर सकता है। अब इसमें फ्रेश एंट्री की शर्त सिर्फ यही है, लॉन्गर रन के लिए तो मुझे लगता है बनाई जा सकती है, शॉर्टर रन के लिए यहाँ पे शर्त यही रहेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं, आरएसआई बिल्कुल उस पॉइंट पे है जहां से इसको रिवर्सल मिलता है, ठीक है, पुराना भी चेक कर लेते हैं हम, कुछ रहता है इसका, तो आरएसआई बिल्कुल उस पॉइंट पे, यहां से इसको रिवर्सल मिला है, इसके आसपास है, यहां से रिवर्सल मिला है, यहां से रिवर्सल मिलने की संभावना है, एंड पहले भी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी इसको रिवर्सल यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो आरएसआई बिल्कुल उस पॉइंट पे है जहां से इसको रिवर्सल मिलता है, फर्स्ट पॉइंट एंट्री ना बनाने का। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मुझे लगता है मिल सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर ये वॉल्यूम सस्टेन करता है लाइव मार्केट में तब तो ठीक है, और अगर ये वॉल्यूम सस्टेन नहीं करता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में जा सकता है। वॉल्यूम इसका थोड़ा सा करेक्ट हो, सॉरी आरएसआई इसका थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, एंड आरएसआई हो सकता है कि हमें इसके आसपास 69 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखे तब रिवर्सल दे, और 69 पे नहीं इसने रिवर्सल लिया देन 64 के आसपास ये रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आरएसआई करेक्ट हो जाएगी, एंड इसका ये जो रेजिस्टेंस है ये R3 है, ये R2 है, तो R2 के आसपास मुझे लगता है ये क्रॉल करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो अगेन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, मैं अभी कोई टारगेट नहीं लेके चली हूँ, क्योंकि एक तो मंथ भी एंड होने वाला है, एंड दूसरी चीज ये है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे दुविधाजनक स्थिति है, एकदम से एंट्री मुझे लगता है कि थोड़ा सा आइडिया लगे कि अगर ये चैनल के बाहर ट्रेड करता है या चैनल के अंदर ही रहता है, अगर यहां से ये ब्रेक कर भी जाता है इस रेजिस्टेंस को, तो मैक्सिमम इसके टारगेट जो है यहां तक जा सकते हैं 7.12% के, और इसके बाद तो इसको रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग आने वाली है। तो एंट्री ना बनाने का ये भी रीजन है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एंड प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।